हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीएम लाइव। क्या हाल चाल है आप लोग के। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। थ्योरी तो मैंने पढ़ा दी थी आप लोग को और ये एक्सरसाइज भी हो गई थी। अच्छा, यहाँ से शुरू करना है अब। लोकेट स्क्वायर रूट टू नंबर लाइन। तो पहले लोकेट करने का तरीका देख लेते हैं। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। सीधे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, थ्योरी ज़्यादा कुछ बताई नहीं गई थी, तो फिर भी समझ लेते हैं। देखो, नंबर लाइन पर लोकेट। नंबर लाइन आप लोग को पता है कैसे होती है। एक लाइन हमने खींच दी ऐसे, इधर 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख सकते हैं, ये सबको पता है। अभी हम क्या करते हैं, इसको 2 डायमेंशन में बनाते हैं। ये नंबर लाइन है 1 डायमेंशन में, केवल एक एक्सिस में चल रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको 2 डायमेंशन में बनाते हैं। कितने डायमेंशन बनाई हमने? 2 डायमेंशन में। इधर भी 1 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5। सेम इधर भी काउंट करो, 1 2 3 4 5। बस इस चीज़ का याद रखना कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर बराबर होनी चाहिए। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग अलग नहीं होनी चाहिए, या फिर कहो पैरामीटर अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। जितनी एक ब्लॉक की लेंथ इस एक्सिस पर है, उतनी एक ब्लॉक की लेंथ इस एक्सिस पर होनी चाहिए। अब जब तुमने ये बना ली और तुमको इस टाइप के नंबर लोकेट कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 लिखा है, अगर केवल 2 लिखा होता या केवल 3 लिखा होता तब तो तुम सीधा देखते हैं 1 2 3 ऐसा करके लोकेट कर देते, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो तुमको करना क्या है, स्क्वायर रूट 2 को एक फॉर्म में लिखना है, या फिर ऐसा समझो स्क्वायर रूट m है तुम्हारे पास, और उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है ये, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा। जब तुम ये पढ़ोगे इक्वेशन वेरिएबल नॉन वेरिएबल में, वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। फिलहाल तुमको क्या करना, एक मैंने फॉर्मेट बताया कि एक्स की जगह कोई नंबर होगा और वाई की जगह भी कोई नंबर होगा, और हो सकता है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों की जगह सेम नंबर भी आए, ठीक है ना। हमको बस क्या करना है, किसी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी दूसरे नंबर का या उसी नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट उस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के बाद हम करेंगे क्या, एक्स वाला तो इस एक्सिस पर, इसको मान लो एक्स वाली एक्सिस है, और ये लिख लो वाई वाली एक्सिस है। एक्स वाला जो नंबर है इसको इस एक्सिस पर, मान लो एक्स यहाँ कहीं आता है, ठीक है, लोकेट किया। वाई वाला नंबर इस एक्सिस पर, मान लो वाई यहाँ कहीं आता है, लोकेट किया। इसको पैरेलल चलाओ एक्स एक्सिस के, यानी इस एक्सिस के पैरेलल चलाया हमने, और इसको वाई एक्सिस के पैरेलल चलाया, इस तरीके से ये हमने चला दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट m लिखा है ना, या समझो स्क्वायर रूट 2 जो भी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर हम सीधी खींच दें इसको, ये वाली लेंथ, यही होगी स्क्वायर रूट m, या फिर कहो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये वाली लेंथ है। पर उसने बोला क्या, इस नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है। अभी हमने किस पर दिखाया, नंबर लाइन पे नहीं दिखाया, अभी दिखाया हमने इसको कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन क्या है, 2 एक्सिस में है ये, 2 डायमेंशनल प्लेन पर दिखाया है, एक्स एंड वाई, ठीक है, 2 डायमेंशन। हमें दिखाना है 1 डायमेंशन वाले पर, तो 1 डायमेंशन का मतलब केवल इस एक्सिस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब सिर्फ इतना है कि हमको ये वाली लेंथ इधर ड्रॉ करनी है। यहाँ तो हमें समझ नहीं आएगी क्योंकि वैसे ही इरेशनल नंबर है ये तो, ठीक है। इरेशनल नंबर का तो हम वैसे भी पता नहीं लगा सकते। यहाँ से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम। अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, ये वाली लेंथ हम बना ली, अब इसको किसी धागे से, स्केल से, किसी भी चीज़ से कवर करो और सेम लेंथ यहाँ बना दो, ठीक है ना। यहाँ से हटाओ, यहाँ बना दो। और उससे भी अच्छा तरीका क्या है, कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखा, एक टिप यहाँ रखा, और इसको दूसरा पॉइंट यहाँ रखा, इक्वल किया, और इसको ऐसे मिला दो, ये मिला दिया। ये यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से सॉरी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हम जो बात कर रहे थे ना, स्क्वायर रूट m या 2 जो भी बात करते हैं, वो कहाँ पर आएगा एग्जैक्ट, यहाँ पर आएगा, स्क्वायर रूट 2 या फिर m लिख लो अभी से इन जनरल। यानी इस नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पर दिखाना था तो इस फॉर्मेट में हमने पहले ये बनाया, उसको बनाने के बाद ये दिखा दिया हमने, ठीक है। तो थ्योरी तो क्लियर, मेथड तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं ये। अब देखो क्वेश्चन कैसे काम करेगा। स्क्वायर रूट 2 है,
स्क्वायर रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 1+1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को वापस से फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो इसको, कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर किससे करना है? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। जब इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि x की भी वैल्यू 1 है एंड y की भी वैल्यू 1 है, यानी इधर भी 1 आ रहा है, उधर भी 1 आ रहा है। अब नंबर लाइन पर हमको दिखाना है ये, उससे पहले 2 डायमेंशन पर दिखाना पड़ेगा। ये हमने एक लाइन बनाई एक्सिस, और ये एक बनाई। अब देखो इसको समझो, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ऐसा लिखा हमने। इतना ही लगभग यहाँ होना चाहिए, तो मान लिया 1 यहाँ पर आया और 2 यहाँ कहीं आया, ठीक है। यानी इधर 1 इधर 1, ये 2 ये 2, चाहे तो लिख सकते हो 1 2, और इधर भी 1 इधर भी 2। अभी हमें करना क्या है? दोनों एक्सिस पर 1 और 1 शो करना है। पहले x वाली एक्सिस पर, इधर वाली एक्सिस पर देखो 1 ये रहा, हमने 1 को यहाँ शो कर दिया। दूसरी वाली एक्सिस पर भी 1 दिखाना है, ये रहा 1 हमने शो कर दिया। अब क्या करेंगे? इनको मिलाएंगे। इस लाइन को ऐसे बनाया हमने, ठीक, इस लाइन को ऐसे बनाया। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा स्क्वायर टाइप स्क्वायर आना था ये, ठीक। इसको जब स्केल से बनाओगे बिल्कुल सही आएगा। ये आ गया यहाँ पर। अब जिसकी हम बात कर रहे थे स्क्वायर रूट 2, ये कौन सी लेंथ है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। तो जब इस लेंथ को यहाँ पर मिलाया जाएगा, यही लेंथ क्या होगी? स्क्वायर रूट 2 होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था? हमें तो ये नंबर लाइन पर दिखाना था। नंबर लाइन पर दिखाने के लिए क्या करेंगे? कंपास लेंगे, जहाँ पॉइंट रखा और यहाँ पॉइंट किया, और इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक। ये जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। स्केल से करोगे और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, थोड़ा यहाँ आना चाहिए था ये, और 1.4 के अराउंड होता है ना, थोड़ा और आगे आना था इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। तुमको क्या दिखाना था? सिर्फ स्क्वायर रूट 2 दिखाना था, और इसका ध्यान रखना ये किस तरीके से आएगा। चलो जी, इसमें सिर्फ इतना करना था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब और दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन था इसी बेसिस पर, वो क्या था? स्क्वायर रूट 3 को लोकेट करना है, ठीक है। उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है। तो इसको हम नहीं मिटा रहे अभी, इसको इधर ही रखते हैं। स्क्वायर रूट 3 को क्या करेंगे? इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो स्क्वायर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट 3 1+1 तो नहीं लिख सकते, और 4+1 भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 किससे बन सकता है? दो टुकड़ों में तोड़ना है, 2 टुकड़ों में एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं इसको हम। 2+1 ये हो गया। अब इसको भी कैसा करना पड़ेगा? 2+1 को, 2 को तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, और इसको लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? वापस से 2 होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे, 6th 7th 8th में आ जाता है। अभी करने क्या है? देखो वही कंपेयर करो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार? जब कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस फॉर्मेट में लेकर आना था ना हमको। तो कंपेयर करते x की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 2, y की वैल्यू हो गई 1। कोशिश करना ये जो दोनों है ना, इसमें से जो तुमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रही है वो x एक्सिस पर ही रखना, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब बनाते हैं एक्सिस, बनाते हैं। इधर एक्सिस बनाई, इधर एक्सिस बनाई, ये 1 लिखा हमने, और इतनी दूरी पर 2 हो जाएगा, 1 2, और लगभग यहीं पर 1 आएगा, और थोड़ी दूरी पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले x एक्सिस पर हमको लोकेट करना है कितना? स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 कहाँ रहा था हमारा? x एक्सिस पर 1 से थोड़ा आगे, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा यहाँ होना चाहिए था, यानी 1.41 करके होता है ना ये। तो 1 और 2 के हाफ से बीच से थोड़ा सा पहले होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये लगभग यहाँ कहीं आएगा। स्क्वायर रूट 2 कहाँ पर आएगा? यहाँ कहीं, ठीक।
यानी इसको थोड़ा और एक्यूरेट करोगे ना, जैसे ये गड़बड़ हो रही है इसमें, ये और ये दोनों सेम नहीं है इस वजह से। चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसको लोकेट करो, ये तो 1 है, सिंपल यहाँ लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मिलाना है। हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया यहाँ पर। अब वही इसको जब इससे मिलाएंगे तो ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू होगी √3 की। किसकी वैल्यू होगी वो? √3 की वैल्यू। अब इसी चीज़ को हमको नंबर लाइन पर दिखाना था, तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए यहाँ टिप रखी और यहाँ पर इसको पॉइंट किया और ये इस तरीके से हमने आगे बढ़ाया इसको। तो यहाँ पर जो आ रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे, ये होगा √3। कितना होगा ये? √3। ठीक है, तो ये भी आसान था। हाँ, बस ये याद रखना, हर अगले नंबर को डिनोट करने के लिए ना हमको पिछले वाले नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, सिर्फ कुछ नंबर को छोड़ के। जैसे √4 तुमको दिखाना है, तो √4 दिखाने के लिए कैसा करेंगे आप? इसको तो 2 सीधा लिख देते हैं √4 को, क्योंकि ये तो तुम्हारा रैशनल नंबर हो गया, सीधा इंटीजर है, उधर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, लेकिन √5 दिखाना हो अगर, तो √5 दिखाने के लिए क्या करोगे? √3 का स्क्वायर, या फिर ऐसे कर सकते हो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2 प्लस 1, सॉरी एक मिनट, हमको क्या दिखाना था? √5 दिखाना है। √5 को कैसे लिख सकते हो? 4 प्लस 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4 प्लस 1। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। ये बन गया। 2 के स्क्वायर को तो तुम आसानी से दिखा सकते हो और 1 का स्क्वायर भी आसानी से दिखा सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 तो तुमको सीधा इसी नंबर लाइन पर मिल जाएगा। ठीक है, और 1 भी इसी नंबर लाइन पर मिल जाएगा, तो आसानी से दिखा सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ जगह ज़रूरत पड़ती है, जैसे √2 वापस से आ जाता है, या फिर तुम √6 निकालोगे। √6 निकालने के लिए क्या लिखोगे? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे करके। देखो यहाँ पर वापस से तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ गई? √5 की ज़रूरत पड़ गई। तो तुम्हें पहले लोकेट करना होगा √5, उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़े, क्या देखना होगा? बाकी का प्रोसीजर। चलो इसको कॉपी कर लेना, तो दूसरा कुछ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, शुरू में ही बताया था मैंने। सबसे ऊपर कौन से नंबर आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रीजन देना हो, आंसर तो देखो सीधा लिख ही दोगे, यस हाँ। ठीक है, रीजन क्या था? रीजन ये था, सबसे ऊपर कौन से नंबर आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सारे के सारे नंबरों का जो सेट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसके हमने 2 हिस्से किए थे। 2 हिस्सों में एक था रियल, दूसरा था इमेजिनरी। और रियल के फिर से 2 हिस्से किए थे। रियल में क्या था? एक था रेशनल और दूसरा था इर्रेशनल। तो यहां से क्या पता चल रहा है? इर्रेशनल किसके अंडर आ रहा है? रियल नंबर के अंडर में। तो क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल। रेशनल भी रियल होते हैं, इरेशनल भी रियल होते हैं। तो हाँ, और रीजन दे देना इसका ये कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंडर आते हैं। ये रियल नंबर का ही एक सेट होता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया सही, इसको और अच्छे से लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे कैसे? ये एक नंबर लाइन हमने बनाई। ठीक है, इस पर यहाँ पर 0 लोकेट किया, 1 2 3 4 ऐसे। इधर क्या आ जाएगा? -1 -2 -3। अभी एक चीज बोल रहा है ये क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। m क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर हम 0 की बात करें, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? √0 लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? √1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? √4 लिख सकते हैं। इसको √9 √16 ऐसे लिख सकते हैं।
यानी ऐसा समझो ये m हो गया, ये भी m, ये भी m, हर किसी नंबर को हम स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। साथ ही साथ 0 1 के और इन नंबर के जो बीच में डेसिमल नंबर आ रहे हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल, दोनों आएंगे। देखो ये रियल नंबर लाइन है तो दोनों आएंगे, रेशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे, नंबर सारे आएंगे। ये नहीं कह सकते कि मैंने बताया था इरेशनल नंबर की वैल्यू हमको एग्जैक्ट नहीं पता होती तो उसका ये मतलब नहीं कि वो नंबर लाइन पे आ नहीं सकता। रियल तो है ना वो, तो नंबर लाइन पे तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा वो, ठीक है ना। भले ही हमको ये नहीं पता कि कहाँ आएगा, ये नहीं कह सकते हम, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसमें आने वाले जीरो से ऊपर आने वाले जीरो समेत सारे के सारे नंबर को हम स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन उसने बोला है m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। m क्या है, तो m की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर 1 ही होता है ना, मतलब 1 से शुरू होने वाले, या तो 1 या 1 से ज़्यादा। तो देखो 1 या 1 से ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, तो इस वाले को तो अभी छोड़ दो, ठीक है। यानी कि हम इसको भी लिख पा रहे हैं वैसे, लेकिन इसमें m की वैल्यू क्या है, होल नंबर में आ जाती है, यानी कि 1 से कम हो जाती है यहाँ पर। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ये गलत हो गया कि हम 0 को भी स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और लेकिन वहाँ m की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी, m की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, होल नंबर होगी, 0 होगा वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव वाले नंबर पर आ जाओ। नेगेटिव वाले नंबर को हम स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते। यहाँ से बात करते हैं, पहले यहाँ से चल लेना, यहाँ से आगे जितने भी हैं उनको तो सब हम स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी हैं उसमें एक भी नंबर को हम स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे, -1 -2 -3 अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, मतलब किसी चीज़ का, इसका स्क्वायर ही तो ये है, इसका स्क्वायर ये है, तो इसका स्क्वायर -1 आ रहा है किसी नंबर का स्क्वायर, और -1 किसका बताया था मैंने, इमेजिनरी नंबर का आता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव नंबर है, वो नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन उसने क्या बोल दिया, m क्या है, नेचुरल नंबर है, तो m तो हमारे पास है ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर -1 आ रहा है, तो यहाँ पर वैलिड नहीं है ये बात, 0 पर भी वैलिड नहीं है ये बात, केवल कहाँ वैलिड है, यहाँ पर। अगर उसने बताया होता, मेंशन किया होता कि आफ्टर 1, तब तो वैलिड थी, अभी ये वैलिड नहीं है क्योंकि वो 0 और 0 से पहले वाले नंबर को इग्नोर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर वैलिड नहीं होती वो बात। तो क्या लिख दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। रीज़न आपको बताना हो, रीज़न बता देना कि 0 और 1 से कम नंबर, 1 से छोटे नंबर, ठीक है, 1 से छोटे जितने भी नंबर है वहाँ पर ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। या फिर सिंपल यहाँ क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर नंबर्स लेस देन 1, यानी 1 से छोटे नंबर पर ये वैलिड नहीं है। चलो जी, अगला देखते हैं क्या पॉइंट बोलता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, देखो ये रियल नंबर, इसमें दो होते हैं, रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, रेशनल भी होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई भी नंबर कैसे, जैसे ये रहा 2 है, या 2 छोड़ो, चलो 2 ही लिखो, 2 इज ए रेशनल रियल नंबर, हाँ 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल। ये इरेशनल नहीं है, 2 रियल तो है, तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर नहीं, ये बात भी गलत है। तो एक ही पॉइंट सही था इसमें, केवल ऊपर वाला, ठीक है, और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलते हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, नहीं होता। देखो ये तो मैंने बता दिया नहीं होता। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर, ऐसा एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो ऑल पॉजिटिव इंटीजर में कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे स्क्वायर रूट 1 उठा लो, पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, रेशनल है ना। दूसरा कोई एग्जाम्पल लो, इसके बाद 4, स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, 2, रेशनल नंबर है ना ये भी, ठीक है। और लिखना है 9 लिखो,
इसको कितना लिखोगे 3। ये रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट किसका है 9 का, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो। तो 3 एग्जाम्पल लिख दिया आपने, तो इसका आंसर क्या है नहीं होता, सिर्फ कुछ का होता है। जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2 3 आएगा, 4 के बाद आएगा 5 6 और 7, ठीक है, 8 भी आएगा इसी में, ठीक है, 5 6 7 8, उन सब का क्या होगा इर्रेशनल होगा। लेकिन जहाँ होल स्क्वायर आते हैं ना 1 4 9, इन सब का स्क्वायर रूट क्या होता है रेशनल होता है। तो एग्जाम्पल आपने वो दे दिया, आंसर इसका हो गया नहीं, ठीक है। चलो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या बोलता है ये, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बिल्कुल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इधर ही लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट 5 को फिर से ब्रेक करेंगे 2 हिस्सों में। स्क्वायर रूट 5 लिखा हमने, स्क्वायर रूट 5 को क्या लिखेंगे 4 + 1 करके लिख लेते हैं, 4 + 1, ठीक है। अब 4 + 1 लिखा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। चलो ये लिख गया। इसको कंपेयर किससे करना था, कंपेयर करना था स्क्वायर रूट x² + y² से, यही बताया था ना। जब इससे कंपेयर करेंगे तो पहले x एक्सिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड y एक्सिस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। x एक्सिस पर वैल्यू हो गई 2, y एक्सिस पर कितनी हो गई 1। अब क्या करो, नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए इसको सिंपल एक एक्सिस इधर बनाई, एक एक्सिस इधर बनाई, इधर आ गया 1, ठीक है, ये दिख रहा होगा 1। इतने ही लेंथ का इधर लिखो, ये 1 हो गया, देख लो बराबर लेंथ है या नहीं, यहाँ से और यहाँ तक थोड़ा सा बराबर ये लगभग, और एक हो गया ये 2, ठीक है। हमें कहाँ तक जाना है 2 तक जाना है, उससे आगे अपने आप आ जाएगा वो, ठीक। या चलो इसको आगे बढ़ाओ और लगभग 3 को यहाँ लिख लो, 3 2 1 एंड 1। चलो अब देखो x एक्सिस पर देखो 2 कहाँ पर है, ये रहा, और y एक्सिस पर 1, ये रहा, दोनों को मिलाओ, इसको आगे बढ़ाया ऐसे और इसको भी इस तरीके से आगे बढ़ाया, ये यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। जब हम इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी स्क्वायर रूट 5। कितनी होगी ये लेंथ स्क्वायर रूट 5, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है। उसको जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये स्क्वायर रूट 5 होगी। अब करना क्या है, ये हमको दिखाना था नंबर लाइन पर। ये तो है 2 एक्सेस में, इधर एक्सेस हो गए इधर एक्सेस हो गए, ठीक है। एक एक्सेस में दिखाना है, 1 डायमेंशन में दिखाना है, तो इसी लेंथ को कवर करेंगे। इस तरीके से लिखा हमने यहाँ पर, और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ कहीं पहुँचेगा ये, ठीक। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो आपको कंपास लेना है, कंपास इस पर रखना है और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहीं तक आर्क ड्रॉ करना है बस, ठीक है। आर्क ड्रॉ करोगे, जहाँ एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा स्क्वायर रूट 5 होगा। चलो ये भी बहुत आसान है, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के हम। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये अगला क्या बोलता है, क्लासरूम एक्टिविटी। ये तो एक्टिविटी है, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। कहता क्या है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद इन ए पॉइंट O, ठीक है, एंड ड्रा ए लाइन सेगमेंट OP1। ये रहा OP1 ड्रॉ किया हमने। अब OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ का, ठीक है ना। यूनिट का, ये जो यूनिट लिखा है ना, यूनिट का हर जगह मतलब होता है एक। चलो ड्रा ए लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1। देखो P1 P2 हमने ड्रा किया किसके, OP1 के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे, जो ये अभी हम कर रहे थे ना, ये लाइन और ये लाइन 2 एक्सिस होती हैं और दोनों की दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं पूरी तरह, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और क्या कहा यूनिट लेंथ, इसमें भी क्या बोला यूनिट लेंथ, तो इधर भी यूनिट लेंथ हो गई। अब देखो ये और ये जब परपेंडिकुलर है तो सेम वही काम हो रहा है ना जो यहाँ हो रहा है, ये और ये परपेंडिकुलर। अब 1 1 लेंथ है, यहाँ 1 था यहाँ 1 था, और अभी हमने क्या किया था, जब इसको मिलाया था तो स्क्वायर रूट 2 की लेंथ आई थी। तो देखो इसको और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, यानी ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो ये लेंथ क्या आएगी स्क्वायर रूट 2 आएगी, जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किए थे हमने, अच्छे से देखना उसको। सेम वही काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, देन ड्राई लाइन सेगमेंट P2 P3, ठीक है, परपेंडिकुलर टू OP2। इसके फिर से परपेंडिकुलर हमने 1 लेंथ ड्रॉ की। अब देखो यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है,
ठीक जस्ट अगला एग्जाम्पल क्या था, मतलब पहले एग्जाम्पल के बाद स्क्वायर रूट 2 को लोकेट किया था, फिर स्क्वायर रूट 3 को लोकेट किया था। उसमें क्या था, एक एक्सेस पे स्क्वायर रूट 2 आ रहा था, दूसरी पे 1 आ रहा था, और ये वाली जो लेंथ आई थी कितनी आई थी, स्क्वायर रूट 3 आई थी। सेम ऐसे एक और ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 4, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसा करके, ये आएगा स्क्वायर रूट 5, 6, 7, 8, और ये क्या बनता चला जाएगा, एक स्पाइरल बनता चला जाएगा। और ये आपने देखा होगा कई जगह इसके डिज़ाइंस बनाने के लिए, ज्योमेट्रिक अच्छी शेप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 4, 5, 6 आओगे और यहाँ से जब घूम के आओगे ना वापस, तो ये कुछ यहाँ तक जाया रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। और उसको फिर वापस से घुमाना शुरू कर दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये आपको करके देखना है, इसमें ये एक्टिविटी आपको घर पर करके देखना है, इसमें मेरे कराने लायक कुछ भी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। और देखते हैं इसमें, चलो इतना लिख लो पहले, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अब चलेगा इसमें एक नया टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देखो रियल नंबर तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका, अब बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन की। तो डेसिमल एक्सपेंशन में ना 2-3 पॉइंट है। सबसे सिंपल तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हमको सिंपल वही डिवाइड करना है, जैसे अभी तक डिवाइड करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे ही एग्जाम्पल है उनको डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन 2-3 अलग से पॉइंट है जो हम लिख कर चलेंगे या समझ कर चलेंगे, ठीक है। हम सीधा क्या करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है, ये रे 10/3, 7/8 एंड 1/7, ये तीनों एग्जाम्पल को लेते हैं। तीनों एग्जाम्पल से हमारे पास वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे। क्या है, देखो 10/3 करते हैं पहले। 10/3 का मतलब 10 को 3 से डिवाइड करना है, इधर डिवाइड करते हैं 10, और डिवाइड किससे करना है, 3 से। सबसे पहले सिंपल क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, हमने क्या करना है, पॉइंट लगाते थे ऐसे, पॉइंट लगाने के बाद क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 1, फिर 0 लगाया यहाँ पर, 3 लिखा, फिर 9 आया, 1 बचा। ये बार बार चलता रहेगा ऐसा ही, और ये क्या 9 1, और ये क्या रिपीट होता रहेगा। इसको यहाँ ऐसे लिख दो, और यहाँ भी क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल इसमें अलग अलग लिए हुए हैं उसी हिसाब से कि इसमें देखो क्या हो रहा है, हर बार एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता जा रहा है। यहाँ हर बार रिमाइंडर क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ 7/8 की बात करते हैं। 7/8 मतलब 7 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा हमको इसको ये 0 बनाने के लिए, ठीक है, 70 करने के लिए। चलो अब आएगा 8 7 टाइम्स लिया हमने, 8 7 टाइम्स 56 हो गया, 8 7 56। अभी क्या बचा हमारे पास, सॉरी 8 टाइम्स चलेगा, 8 8 64, और ये कितना जाएगा, 6 बचेगा यहाँ से। यहाँ हमने 0 कॉपी किया, पॉइंट हम लगा चुके हैं, डेसिमल हम लगा चुके हैं एक बार, ठीक है। 6 को 0 कॉपी किया, 0 कॉपी करके आगे देखते हैं, 8 7 से 56 होता है, ठीक है। फिर क्या बचा, 4 बचेगा यहाँ, फिर से 0 लिखा, और 8 5 ज़ा कितना हो गया 40, एंड यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। अब जैसे ही 0 रिमाइंडर आ जाता है हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से आगे चलेगा ही नहीं, नंबर 0 आएगा, बार बार 0 चलता रहेगा ऊपर। 1/7 को भी देख लेते हैं, तो 1 को डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो वही करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 कॉपी किया एक, ठीक है। अब 7 का 1 टाइम्स होगा, 7 1 ज़ा 7, चलो जी। फिर 3 आया, यहाँ 0 कॉपी किया, 7 का 4 टाइम्स आया, 7 4 ज़ा 28, फिर कितना बचा, 2 बचा, 0 कॉपी किया। अब ये आएगा 7 2 ज़ा 14, 6 आया, 6 आने के बाद क्या होगा, 7 2 ज़ा 14, और 0 कॉपी किया ना, 7 8 ज़ा 56, फिर से 4 कॉपी किया, 0 कॉपी किया, 4 बचा इसमें से, ठीक है ना। 60 - 56 4, 0 कॉपी किया, तो ये जाएगा 7 5 ज़ा 35, ठीक है। अब एक चीज़ पर ध्यान दो, अभी रुको, 5 फिर से 0 कॉपी किया, 7 7 जा चलेगा कितना 49, अब 49 है तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर वापस से 1 था और यहाँ पर वापस से घूम कर के आ गया 1 आ गया। अगर आप इसको आगे दोबारा चलाते हो, यानी मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, तो ये कितना जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा वापस से, और वापस से 3 बचेगा। फिर से मैं यहाँ इसको 0 लगा के डेसिमल आगे बढ़ा, ये डिजिट आगे बढ़ाता रहूँगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 था
और यहाँ वापस से रिपीट हुआ 10, ठीक है। और जब 10 था तो यहाँ पर कितना आया था, 1 आया था, और जब यहाँ 10 आया तो यहाँ से वापस से क्या आया, 1 आया। और ये हर बार सेम डिजिट चलता रहेगा, डिजिट चलता रहेगा, और 1 के बाद वापस से क्या आएगा, 4 आएगा। देखो 30 करेंगे ना इसको, हम 30 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4 टाइम्स जाएगा 28, तो ये 4 आएगा, फिर वापस से 2 8 5 7 आएगा, फिर दोबारा रिपीट होगा यही, ठीक है। तो ये जो इतना पैटर्न है ना, इसमें ये बार बार रिपीट होने लगेगा, ठीक है। चलो जी, अब इसके पॉइंट समझते हैं क्या क्या पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये कहता है कि या तो जीरो, क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ आ गया, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, और अगर जीरो नहीं आया तो ये डेसिमल बार बार रिपीट होते रहेंगे। या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और ये एंड हो जाएगा, और जीरो नहीं आया तो एक स्ट्रिंग बनेगी, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जैसे ये दिख रही होगी स्ट्रिंग 1 4 2 8 5 7 ऐसा करके एक स्ट्रिंग बनेगी। या फिर इधर स्ट्रिंग दिख रही होगी 3 की, बार बार 3 3 3 आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग क्या होती रहेगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। जैसे यहाँ रिपीट होनी शुरू हुई, 7 के बाद दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी स्ट्रिंग, वो वापस से 7 तक आएगी, फिर से दोबारा रिपीट होगी। अब देखो करना क्या है, इसके पहले पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि रिमाइंडर बिकम्स ईदर जीरो, या तो जीरो होगा और रिपीटिंग विद स्ट्रिंग, अच्छा रिपीटिंग themselves, यानी वापस से जो रिपीट होता आ रहा है वही रिपीट होना शुरू होगा। रिमाइंडर कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ 7 था, 28 सॉरी यहाँ रिमाइंडर क्या, यहाँ 30 बचा था, 20, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, और क्या ये भी रिमाइंडर है, और कहाँ पर वेट, हाँ 14, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, और ये भी रिमाइंडर है, और वापस से ये भी रिमाइंडर है। देखो रिपीट होता आ रहा है ना, 30 के बाद वापस से यहाँ पर 30 रिपीट हुआ, ये 10 था तो यहाँ पर 10 रिपीट हुआ, 20 था तो इसके नीचे आएगा दोबारा से 20 रिपीट होगा, ठीक है ना। तो या तो रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा एक पॉइंट पर आकर, ठीक है, तो या तो जीरो होगा या रिपीट होगा, ठीक है। और ये रिपीट होता आ रहा है, जैसा इस एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको, रिपीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, जितने भी रिमाइंडर हैं, ये रहा रिमाइंडर दिख रहा है, 30 नहीं है, ये 3 था, जीरो हमने बाद में कॉपी किया था, याद रखना। यहाँ 3 रिमाइंडर था, 2 रिमाइंडर था, 6 4 5 1, ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम ही आएगा। तो देखो यहाँ कितना 3 था, 7 से कम है, यहाँ कितना है 2 था, 7 से कम है, 4 6 ये सब के सब क्या है, 7 से कम है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, यानी डिवाइजर। इसमें भी देखो यहाँ क्या था, रिमाइंडर 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, कम है ना 3 से। इसमें देखो रिमाइंडर क्या था, यहाँ पर 6 रिमाइंडर है, 4 रिमाइंडर है, दोनों के दोनों किससे 8 से कम है, ठीक है। और इसमें तो मैंने बताई थी सबके सब कम है। और पहला पॉइंट भी वेरीफाई कर दिया, इधर जीरो, ये जीरो आ रहा है, या फिर बार बार रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट हो रहा है, 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है, और उसमें एक स्ट्रिंग के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको तुम थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, रिपीटिंग विद ए पैटर्न, विद ए पैटर्न ऐसा लिख सकते हो, एक पैटर्न के साथ रिपीट हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट देखो क्या था, अगला पॉइंट ये कहता है जहां से ये रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाए। तो देखो कहां से रिपीट होना शुरू हुआ था, ये यहाँ 10 था, सॉरी 1 था, और यहाँ 1 आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से। जैसे ये रिपीट होना शुरू होगा, ये ऊपर इसको बोलते हैं क्वोशंट, ये भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो जीरो हो गया, रिपीट हो ही नहीं रहा, इसमें रिपीट हो रहा है ना, देखो इसमें तो शुरू से ही रिपीट होना शुरू हो गया था। अब जैसे ही रिपीट होना शुरू हुआ, क्वोशंट भी रिपीट, क्वोशंट के जो डिजिट है वो भी रिपीट होना शुरू है, 3 3 3, इसमें भी 1 4 यहाँ तक आया, यहाँ के बाद वापस से रिपीट हुआ, वापस से रिपीट हुआ। तो जहां से ये रिपीट होना शुरू होता है ना, सेम एग्जैक्ट वहीं से उसी वक्त से क्वोशंट रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, when
रिमाइंडर पैटर्न स्टार्ट्स टू रिपीट, ग्रामर सही कर लेना आप लोग, रिपीट देन क्वोशंट पैटर्न, इसको लिखेंगे क्वोशंट पैटर्न also starts to repeat with a pattern, ठीक है ना। या क्वोशंट पैटर्न लिख दिया ना मैंने, also starts to repeat, यानी ये भी हमारे पास रिपीट होना शुरू हो जाएगा, या फिर कह सकते हो इन ए स्ट्रिंग, विद ए स्ट्रिंग, ऐसे लिख सकते हो। एक स्ट्रिंग बनाता है वो कुछ डिजिट्स की, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सिक्स्थ, ये फिफ्थ था। सिक्स्थ एग्जाम्पल ये बोलता है शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। हाँ देखो, वैसे ही पता चल रहा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मैंने क्या बताया था, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता होगी। तो ये तो टर्मिनेट भी हो रहा है, भले ही टर्मिनेट ना हो, 3.3333 करके चल रहा था, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता थी ना उसकी, हमको अंदाजा था वहाँ पर। ये तो टर्मिनेट ही हो रहा है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन उसने बोला है इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में बताना है हमको, तो जिससे और अच्छे से पता लग पाए, क्योंकि रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। करना क्या है, सिंपल, इधर लिखते हैं। ये बोलता है 3.142678 ये था, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ठीक है। 314 और ये हो गया 2678 और डिवाइड में कितना 1 और 6 जीरो लिख दो, ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा कितना 157, ठीक है। 157 हो गया, 133 और 9 ये आ गया। और डिवाइड में इसका हाफ करो, कितना था ये 1 2 3 4 5 6 10 लाख था, 1 2 3 4 5 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई फॉर्म। देखो ये P है, ये Q है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है। बोला था ना Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। बस सिंपल इतना करना था इसमें P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखने के लिए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हल हुआ था बिल्कुल। हाँ, 7th एग्जाम्पल क्या था, शो दैट 0.3333, जहाँ 3 की स्ट्रिंग चल रही है, ठीक है, जिसको हम, अच्छा ये जो बार लिखा है ना, देखो अभी एक एग्जाम्पल आया था, जैसे मान लो 3.14571457 ऐसा करके चल रहा है। तो जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, एक निशान लगा देते हैं। उससे क्या पता चलता है कि इतनी स्ट्रिंग बार बार रिपीट हो रही है। क्या पता चलता है उससे, कि ये वाली स्ट्रिंग बार बार रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था इसमें। तो यहाँ पर क्या 3 ही बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 कर को 3 बार लिख दिया। चलो अब हमको करना क्या है, वेयर P एंड Q, इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखना है। देखो इसमें मजा आने वाला है क्वेश्चन में। क्या करेंगे, इसको कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो, x y z जो तुम्हारा मन करता हो, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया y इज इक्वल टू दिस, तो एज्यूम लेट y इज इक्वल टू, हमने कंसिडर कितना किया 0.33333 ऐसा करके था ना ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर पहले यही लिख लो, चलो 0.3 के ऊपर ये बार लगा लिया हमने। 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब है ये बार रिपीट हो रहा है। अब इसको दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से सही फॉर्मेट में 0.3333 ऐसा करके, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दी कि ये बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल एक ही काम करना होता है, या तो 10 की या 100 की मल्टीप्लाई करके काम चल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर तुम 10 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 3.3333 बनता चले जाएगा। बस वो वही करो, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड,
कोई भी ऑपरेशन करते हैं दोनों साइड करना होता है, याद रखना। इधर कुछ जोड़ेंगे तो उधर भी उतना ही जोड़ना होगा, घटाएंगे तो उधर भी घटाना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी ऐसा ही। तो ये बन गया 10y। क्या बन गया? 10y। जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट यहाँ से सरक कर एक डिजिट आगे चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3.333। और ये जो 3 रिपीट होता जा रहा है ना, इसको कितनी बार लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 चलता रहेगा ये हमेशा। समझ आया? चलो अब 3.33 को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 3.5 है, हम उसको लिख सकते हैं 2 + 1.5 ऐसे, ठीक है, या फिर 3 + 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ डिजिट रिपीट भी हो रहे हैं 3.5142 ऐसा करके, तो इसे भी लिख सकते हैं 3 + 0.5142 ऐसा करके लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। यानी 3 को अलग कर दिया और डेसिमल वाले नंबर 0 पॉइंट करके अलग कर दिए। इसमें भी ऐसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसको? 10y = 3 को तो अलग लिखा प्लस, और ये कितना आया? अच्छा वैसे ही दिख रहा होगा, ये 1/3 आएगा, ठीक है ना, लास्ट में 0.3333 और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? स्ट्रिंग लगा दिया ये इस तरीके से, ठीक है। आया समझ? 3 में हमने क्या कर दिया? 3 को अलग कर दिया और 0.3333 ऐसे किया, ठीक है। अब इस वैल्यू को देखो, वापस से हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, तो यानी क्या बनेगा ये? 10y = 3 प्लस, कितना बना? 3 प्लस, और इसको लिखा हमने 0.3 पर ये बार लगा दिया, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब इसकी वैल्यू क्या थी? पहले y लिखी हुई थी हमने, इसको लिख दो इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से इसकी जगह हम क्या रख देंगे? y लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 10y = 3 + y, यानी इसकी जगह वापस से हमने क्या लिखा? y लिखा। y को इधर लेकर आओ, अलजेब्रा सबने पढ़ा हुआ होगा, 10y - y, या फिर जिसने नहीं पढ़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। सिंपल देखो, करना क्या है? इसको उठाकर इधर लाना है। अब ये इधर से उधर ट्रांसफ़र करने वाला सीन समझ लो कैसा था? जोड़, घटा, गुना, भाग, 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद ये दो अलग हो गए, जोड़ और घटा एक साथ अलग हो गए, और गुना और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एक साथ हो गए, ठीक है। ये लठ लेकर इसको मारने गए और ये लठ लेकर इनको मारने गए, ठीक है। उसके बाद से इनका समझौता हुआ। समझौता होने के बाद सिंपल काम क्या किया गया कि इनको समझाया गया कि ये अपने आप अलग रहें, और इनको समझाया गया कि ये अपने आप अलग रहें, ये ना इनके घर जाएंगे, ये ना इनके घर जाएंगे। तो उसके बाद से क्या हुआ? जोड़ घटा अलग अलग रहने लगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये अलग अलग रहने लगे। ये एक दूसरे के घर आते जाते हैं, ये एक दूसरे के घर आते जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को जाना हुआ तो डिवाइड वाले के घर जाएगा, और डिवाइड को जाना हुआ तो मल्टीप्लाई के घर जाएगा। ऐसे ही प्लस को जाना हुआ तो सब्ट्रैक्ट के घर जाना होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट को जाना हुआ तो पॉजिटिव एडिशन के घर जाएगा, यानी प्लस के घर जाएगा, ऐसा कह सकते हो। तो तब से ही रूल बन गया कि इधर से कोई प्लस वाली चीज़ इधर आएगी तो माइनस की होगी, या इधर से कोई प्लस वाली चीज़ इधर जाएगी तो माइनस की होगी। सेम वही, अगर माइनस की चीज़ इधर आएगी तो प्लस की होगी, और माइनस की चीज़ इधर से इधर जाएगी तो भी प्लस की होगी। सेम क्या हुआ? मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के घर आ जाएगी, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई के घर आ जाएगा वो। ऐसे ही डिवाइड से उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से उधर भेजोगे तो डिवाइड, ठीक है। इस कहानी को याद रखना, बस इतना काफ़ी है। अब देखो, ये y क्या है? यहाँ पर प्लस में है, प्लस को जब इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, यानी ये बन गया 10y - y, एंड देन दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब करना क्या है? 10y में से y घटाया हमने तो कितना बचेगा? 9y बचा। कितना बचा? 9y। अब ये हो गया 3। अब 9y के मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई की थी, 9 भी क्या है? y के मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ वो डिवाइड के घर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से तो उसकी लड़ाई है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 / 9। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितना? 3 से डिवाइड करो 1/3। तो एट द एंड जब आंसर लिखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3 यहाँ से, और y की वैल्यू क्या थी? 0.333 यही थी ना। तो यानी 1/3 किसकी वैल्यू है? 0.3 जो बार लगाया हमने, या पूरा ही लिख दो, 3333 ऐसा करके चल रहा है ना ये, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3 है। ये हमको
डेराइव करना था। चलो जी, और क्या, इसको कॉपी कर लो। अच्छा, इसको ना इतना ही रखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी। क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर अभी कराएंगे, तो इसको अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना आप।